હની વેબ ડેવલપર કોર્સની વિદ્યાર્થીની છે. આપણા સમક્ષ એમની પ્રસ્તુતિ રજૂ કરશે. Namaskar. Good afternoon, respected judges, respected teachers, and all my dear friends. आज मैं उस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व की कहानी साझा करना चाहती हूँ जिसने सोए हुए भारत को जगाने का काम किया है. यह कहानी है एक ऐसे सूरज की जिसने अंधकार में डूबे राष्ट्र को प्रकाश दिया है. यह कहानी है एक ऐसे सन्यासी की जिसने पूरी दुनिया को भारत से परिचित कराया है, जिसने राष्ट्र के हर युवा को उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो जाती का मूल मंत्र दिया है. आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे महान युग पुरुष स्वामी विवेकानंद के बारे में. इनका परिचय देते हुए मैं कहूँ तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 के अंदर कलकत्ता के एक अमीर परिवार में हुआ था. इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था. इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और सब इन्हें प्यार से नरेन कहकर पुकारते थे. क्या कभी आपने सोचा कि दुनिया के इतने महान संत उनको संन्यास लेने का मार्गदर्शन कहाँ से मिला होगा? तो आइए बात करते हैं उनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त के बारे में. इनके जो दादाजी थे दुर्गाचरण दत्त, वो पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज के स्कॉलर थे. इन्होंने लॉ में भी पढ़ाई की और फिर 25 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ले लिया. इसलिए नरेन के लिए संन्यास लेना कोई अनसुनी या अजीब बात नहीं थी. छोटी उम्र में बड़े सपने, आंखों में था आसमान, बाल नरेन के साहस ने कर दिया एक संत महान. दूसरी तरफ मैं बात करूं उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त के बारे में. उनके जो पिताजी थे वह कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर लॉयर थे. इन्हें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जैसी अनेक भाषाएं आती थी. इन्होंने संस्कृत के अंदर हिंदू स्क्रिप्चर्स, इंग्लिश के अंदर बाइबल और पर्शियन के अंदर दीवान हाफिज जैसी अनेक पुस्तकें पढ़ी थी. बचपन से नरेन पिताजी को देखते आ रहे थे और इसलिए उन्हें भी पुस्तकें पढ़ने की रुचि बहुत थी. वह भी बचपन से अलग अलग पुस्तकों में से ज्ञान लेते थे. इनके पिताजी जो थे वह दानवीर पुरुष भी थे. वह हमेशा गरीबों में दान किया करते थे. इसलिए किसी ने एक बार नरेन से पूछा भी कि तुम्हारे पिताजी गरीबों में इतना दान क्यों करते हैं, इससे क्या असर पड़ेगा? तब नरेन ने जवाब देते हुए कहा कि तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारे दिए हुए पैसों से उन्होंने क्या किया होगा? मान लो कि तुम्हारे दिए हुए पैसों से उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसका असर सिर्फ उस एक व्यक्ति पर पड़ेगा, पर गरीबी से थक कर अगर उसने चोरी करना शुरू कर दिया तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ सकता है. फिर मैं बात करूं उनकी माता भुवनेश्वरी देवी के बारे में. वह भी एक आध्यात्मिक महिला थी और वे शिव भक्त थी. वे हमेशा नरेन को अच्छी अच्छी बातें सिखाती रहती थी. उन्होंने एक बार नरेन से कहा था कि तुम अगर सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो तो तुम्हें अन्याय का सामना करना पड़ सकता है या फिर तुम्हारे रास्ते में कई मुश्किलें भी आ सकती है, परंतु तुम्हें इन सब से डरना नहीं है और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना है. यह थी नरेंद्रनाथ के बचपन की बात. अब मैं इनकी शिक्षा के बारे में बात करूं तो इन्होंने 1871 के अंदर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, जिसे आज हम विद्यासागर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं, उसमें एडमिशन लिया था. उसके हेड थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वही सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने विडो रीमैरिज लीगलाइज करवाया था. उसके बाद 1879 के अंदर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, वही हिंदू कॉलेज जिसे डेविड हरे और बहुत से लोगों द्वारा राजा राम मोहन रॉय की गाइडेंस में बनाया गया था. नरेंद्रनाथ को हमेशा से कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अन्य पुस्तकें, फिर चाहे वो वेस्टर्न फिलोसॉफी हो या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स हो, उन्हें सब पढ़ने का शौक था. जब भी वो कोई पुस्तक को पढ़ते तब उन्हें कोई ना कोई सवाल पैदा होता, क्योंकि वो एक जिज्ञासु विद्यार्थी थे. और जब भी उन्हें कोई सवाल पैदा होता तो वो तुरंत ब्राह्मो समाज में पहुंच जाते थे. ब्राह्मो समाज की स्थापना से कुछ वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने उपनिषद के अर्थविद वेदांता के प्रिंसिपल के बेसिस पर कहा था अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मुझ में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है. इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर राजा राम मोहन रॉय ने ब्राह्मो समाज और वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी. इसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क के अंदर एक वेदांता सोसाइटी का उद्घाटन भी किया था, जिससे हमें यह पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद राजा राम मोहन रॉय से भी बहुत प्रेरित थे. ब्राह्मो समाज के अंदर स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत से बच्चे आते थे, अपने प्रश्न उनके समक्ष रखते थे और वहां उपस्थित जो भी नेता या जो भी महान पुरुष होते थे वो उसका जवाब देते थे. अब आपने सोचा कि जो विद्यार्थी स्कॉलर था, स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई करता था, उसे सब पुस्तकों का ज्ञान था, फिर उसने संन्यास
अंदर प्रोफेसर विलियम हेस्टी इंग्लिश में एक पोएम पढ़ा रहे थे, द एक्सर्शन, जिसके अंदर एक शब्द आता है ट्रांस। टीचर ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु नरेन और उनके दोस्तों को इसका मतलब समझ में नहीं आया। तब उनके प्रोफेसर विलियम हेस्टी ने कहा था कि तुम रामकृष्ण परमहंस को देखो, तब तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। उन दिनों रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता के अंदर एक स्पिरिचुअल लेक्चर देने के लिए आए थे। शुरुआत भजन गाने से करनी थी, लेकिन भजन गाने के लिए कोई था नहीं, इसलिए नरेन ने ही भजन गाना शुरू कर दिया, जिससे रामकृष्ण परमहंस बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नरेन से पूछा कि तुम मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलोगे। तब नरेन उनके साथ दक्षिणेश्वर गए। वहां जाकर रामकृष्ण परमहंस ने फिर से उन्हें भजन गाने के लिए कहा, और जैसे ही उनका भजन खत्म हुआ तब रामकृष्ण परमहंस उन्हें कहते हैं कि मुझे तुम में नारायण दिखते हैं। हालांकि यह सवाल नरेंद्रनाथ ने बहुत से लोगों से पूछ लिया था कि क्या ईश्वर सच में होते हैं, क्या कभी आपने ईश्वर को देखा है। आज यही सवाल वह रामकृष्ण परमहंस से फिर से पूछते हैं कि आपने कहा कि आपको मुझ में नारायण दिखते हैं, क्या कभी आपने सच में ईश्वर को देखा है। तब रामकृष्ण परमहंस जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। शायद जितना नजदीक से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, उससे भी ज्यादा नजदीक से मैंने ईश्वर को देखा हुआ है। समय बीतता गया, नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस से मिलते गए और एक समय पे उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था। परमहंस के परम तपस्वी, परम तेजस्वी शिष्य, महान धर्म संस्कृति वेदों के ज्ञाता, राष्ट्र भक्ति एकाग्रता की खातिर। जब 1886 के अंदर रामकृष्ण परमहंस जी ने समाधि ली थी, उसी वक्त नरेंद्रनाथ ने संन्यास का मार्ग अपनाया था। उससे कुछ समय पहले उनके पिताजी का निधन भी हो गया था। उनका परिवार गरीबी से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्र के कल्याण हेतु संन्यास का मार्ग अपनाया और उन्होंने अपना नाम बदलकर रखा था स्वामी विविधिशानंद। 1888 के अंदर स्वामी विविधिशानंद ने सोचा कि क्यों ना मैं भारत भ्रमण पर जाऊं। तब उनके पास सिर्फ 3 वस्तुएं थी। एक, पानी पीने के लिए उनका कमंडल, दूसरी उनकी लाठी और तीसरी उनकी 2 फेवरेट पुस्तकें, भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। इन सब को लेकर स्वामी विविधिशानंद भारत भ्रमण पर निकलते हैं। भारत भ्रमण के दौरान वह लाहौर से कन्याकुमारी तक चलते हैं, कभी ट्रेन में तो कभी पैदल। वह सब धर्मों के लोगों से मिलते हैं, सबसे बातचीत करते हैं, फिर चाहे वो कोई राजा हो या कोई सैनिक, कोई अमीर हो या कोई गरीब, सबसे बात करते हैं और पूरे भारत को अपने नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक समय आता है कि जहाँ पे उनको पूरा भारत भी अच्छे से नहीं जानता, तो वो आज दुनिया के इतने महान संत कैसे बने। उनके जीवन का यह एक पॉइंट था शिकागो यात्रा। शिकागो जाने से कुछ समय पहले वह राजस्थान की खेतड़ी के महाराजा अजित सिंह से मिलते हैं, जिन्होंने सोचा कि विविधिशानंद शायद पश्चिमी देशों के लोगों के लिए उसका उच्चार करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उन्होंने उनका नाम बदल के रखा विवेकानंद। विवेक मतलब ज्ञान, आनंद मतलब खुशी। जिसको ज्ञान से खुशी मिलती हो, जिसको अपने ज्ञान से आनंद मिलता हो, वह है विवेकानंद। और उन्होंने शिकागो जाने के लिए उनसे आर्थिक रूप से भी उनको बहुत मदद की थी। शिकागो जब जाते हैं भारतीय प्रतिनिधित्व के तौर पर, तब वह भगवे रंग की धोती पहनकर जाते हैं। उन्हें इनविटेशन में साफ साफ कहा था कि आपको फॉर्मल कपड़े पहन के आना है, लेकिन जब वो भगवे रंग की धोती पहनकर जाते हैं तो वहाँ उपस्थित लोग सोचते हैं कि भारत से आया हुआ संत क्या बोल पाएगा, इसलिए जो अंत की 2 मिनट बचेंगी वह हम इनको दे देंगे ताकि जिसको जाना हो वो जा सके, क्योंकि इसको तो वैसे भी कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन इनके सिर्फ एक वाक्य ने उस सभा पर ऐसा प्रभाव डाला कि जिसको सुनकर 2 मिनट चलने वाली स्पीच उनकी 1.5 घंटे तक चली थी और लोगों ने शांति से उनको सुना था। अमेरिकी भाई बहनों का जब शुरू किया था उद्बोधन, धर्मसभा स्तब्ध हुई थी सुनकर यह संबोधन। आया हूँ उस प्राचीन देश से जो संतों की है नगरी, पाया हूँ सम्मान यहाँ जो बड़ी हर्ष से मन गगरी। स्वामी विवेकानंद जी जब 11 सितंबर 1893 के अंदर शिकागो पहुंचते हैं, तब सब लोग फॉर्मल में थे और 3 दिन से लगातार सिर्फ एक ही चीज बोल रहे थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। वहां जाकर हमारे भारतीय प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत की, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अब सब लोग कहते हैं कि मैं उस प्राचीन देश से आया हूँ जिसे आप सब संतों की नगरी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ आकर आप सबने जो मुझे सम्मान दिया है उससे मैं बहुत खुश हुआ। यहाँ उपस्थित वक्ताओं को धन्यवाद हूँ मैं देता,
मान दिया है पूरब को जो उसे मुदित मन में लेता, सहिष्णुता ही धर्म हमारा, कर्म हमारा सहिष्णुता, मानस के मन में जो बसता वो मर्म हमारा सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं सहिष्णुता मतलब सहन करने वाला। एक हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारत देश ऐसा है जो सब धर्मों के लोगों को सहन करता है, सब लोगों के धर्म, फिर चाहे कोई भी आस्था बताता हो, हम सबको एक समान अधिकार देते हैं और सबका सम्मान करते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो स्पीच, स्वामी विवेकानंद जी ने वहां जाकर गीता का श्लोक भी दिया था, जिसके अंदर उन्होंने एक श्लोक के द्वारा समझाया कि सबका ईश्वर एक ही है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। इसका अर्थ समझाते हुए उन्होंने कहा कि जैसे आकाश से गिरा हुआ पानी अलग अलग नदियों में बहकर भी अंत में सागर के पास ही जाता है, उसी तरह सब धर्मों के देवों को किया हुआ नमस्कार, फिर चाहे आप किसी मंदिर, किसी मजहब में जाकर माथा टेकते हैं, सब अंत में उस एक ही ईश्वर के पास जाना है। सिर्फ ईश्वर को धर्म के हिसाब से बांटा गया है, वरना सबके ईश्वर एक ही है। स्वामी विवेकानंद की अगर शिकागो स्पीच को मैं एक कविता के रूप में आप सबके सामने दर्शाना चाहूँ तो वो शायद कुछ इस तरीके से होगा। दुनिया के मानचित्र पर जब पश्चिम का वैभव अंकित था, हम देशमाश है पाखंडों का यह तब दुनिया को लगता था, हम अंधभक्त है पन्नों के यह तब दुनिया को लगता था। वह कहते थे भारत में है तर्क युक्त कोई ज्ञान नहीं, हम सब मूर्ख अज्ञानी है, कोई धर्म नहीं विज्ञान नहीं। फिर समय हुआ सम्मेलन का सब धर्मों की परिपाटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसमें पहुंचा एक युवा संत भी इस भारत की माटी का, जिसके कुछ शब्दों को सुनकर सभा समूची मौन हुई, जब मान गई उस ज्ञानी से तो सबकी बुद्धि मौन हुई। सब धर्मों को आदर देते वह बोले मधुर वाणी से, भारत है उच्च हिमालय में, भारत गंगा के पानी में। भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत का चिंतन कहता है कि सारा विश्व हमारा है, भारत ही तो दुनिया की हर संस्कृति स्वीकारा है। अति पुरातन शाश्वत जग में इसी देश की गाथा है, सभी श्रेष्ठ है धर्म देश, पर माँ बस भारत माता है। सब लोगों ने विस्तार बताया अपने अपने धर्मों का, उस युवा संत ने भारत को आधार बताया धर्मों का। हम जीत गए थे धर्म सभा पर नहीं किसी की हार हुई, उस दिन तो सारी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई। भारत की यह विजय पताका न गीत बने न वह छंद बने, भारत की यह विजय पताका न गीत बने न वह छंद बने, उस दिन तो वह युवा संत सन्यासी दुनिया के विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में जितने दिन रहे उतने दिन वह रोज लाइब्रेरी के अंदर जाते थे, रोज एक पुस्तक को लेते और शाम को वापस दे देते थे। कुछ दिन तक यह सिलसिला चलता रहा तो लाइब्रेरी के अंदर जो एक औरत बैठी थी वह पूछती है कि तुम्हें जब पुस्तकें पढ़नी ही नहीं तो उसे लेकर क्यों जाते हो। तब स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं सारी पुस्तक पढ़ लेता हूँ। तो वहाँ बैठी औरत भी आश्चर्यचकित हो जाती है, इतनी मोटी पुस्तकें आप लेकर जाते हैं और शाम तक पढ़ लेते हैं। तो वहाँ औरत ने कहा कि आज मैं आपका टेस्ट लूंगी। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा ठीक है ले लीजिए। तो वो औरत ने जितने दिन स्वामी विवेकानंद किताबें लेकर गए थे सबको सामने रखा और उसमें से प्रश्न पूछने लगी। स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ उसका जवाब ही नहीं दिया बल्कि कौन से पेज नंबर पर किस पैराग्राफ में उसका जवाब स्थित है सब कुछ बताया और वहाँ उपस्थित औरत भी आश्चर्यचकित हो गई, जिससे हमें यह पता चलता है कि वो कितनी एकाग्रता से और कितनी शांति से उस किताब को पढ़ते होंगे। स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो यात्रा पूरी कर भारत वापस लौटे तब उन्होंने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए और अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए 1 मई 1897 के अंदर रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। उनके गुरु जी का मानना यही था मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, मतलब आप लोगों की सेवा कर रहे हो वह ईश्वर सेवा के बराबर है, जिसका मुख्य कार्य यही था कि आपदा में किसी मुश्किल में सब गरीबों को निस्वार्थ रूप से और प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करना। इसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था भी
आत्मनो मोक्षार्थ जगदिताय च, मतलब आत्मनो मोक्षार्थ खुद के मोक्ष के हेतु, जगदिताय च मतलब दूसरों का कल्याण करना। अगर आप दूसरों की सेवा कर रहे हो, दूसरों का कल्याण कर रहे हो तो उससे हमारा कल्याण भी होता है। अब मैं बात करूं उनके अंतिम समय के बारे में। तो 4 जुलाई 1902 को रात करीब 9 बजे के आसपास स्वामी विवेकानंद के मस्तिष्क की रेखा फटने से उनका निधन हुआ, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, और यह एक महासमाधि का प्रतीक है। दूसरे दिन सुबह को सब शिष्यों ने कहा कि गुरुजी का निधन मस्तिष्क की रेखा फटने से हुआ है। जहाँ पर उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस ने समाधि ली थी, उन्हीं के सामने उसी गंगा तट पर चंदन की लकड़ियों के साथ स्वामी विवेकानंद जी का अंतिम संस्कार किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी का निधन एक अंत नहीं, बल्कि एक महान आत्मा का उनके परम स्तोत्र में विलीन का एक उदाहरण है। स्वामी विवेकानंद जी का निधन सिर्फ 39 वर्ष की आयु में हो गया था, जिससे उनकी भविष्यवाणी भी सच होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैं 40 साल से ज्यादा नहीं जीने वाला हूँ। स्वामी विवेकानंद के जीवन से मुझे मुख्य 4 शिक्षाएं मिलती है। एक, आत्मविश्वास और साहस, खुद की शक्तियों पर विश्वास रखो, खुद के साहस को पहचानो। दूसरा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तीसरा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा, शिक्षा सिर्फ पुस्तकों में दिया हुआ ज्ञान नहीं है, परंतु शिक्षा एक इंसान का चरित्र भी निर्माण करती है। और चौथा, सब धर्मों का सम्मान करना, किसी से भेदभाव नहीं करना और सबके साथ भाईचारे से रहना। उठो जागो लक्ष्य पहचानो, उठो जागो लक्ष्य पहचानो, कमजोरी छोड़ो साहस को अपनाओ, सेवा में ही सच्चा धर्म बसता है, मानव में ही ईश्वर दिखता है। धन्यवाद।